हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। 7.4 जो है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन के ऊपर है। तो सबसे पहले उसका बेसिक फार्मूला हम समझ लेते हैं कॉम्बिनेशन का, जो कि इस तरह से होता है NCR। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर होल फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, राइट। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बोला गया है कि इफ़ NC8 इज इक्वल टू NC2 देन फाइंड NC2। हमें NC2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको ये चीज़ यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, तो NC8 इज इक्वल टू NC2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको बेसिकली ये पता लग जाएगा कि देखो, पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे अच्छी तरह से। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से ये दोनों n फैक्टोरियल कट हो जाएंगे। फिर आप इसको अगर सॉल्व करने जाओ तो ये n माइनस 2 फैक्टोरियल इधर आ जाएगा इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस 8 फैक्टोरियल, सॉरी n माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ से कुछ ज़्यादा आप सॉल्व कर नहीं पाओगे, राइट। तो इससे और तरीका क्या है वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। आपको क्या समझना है बेसिकली वो ध्यान से आप समझ लो। सिर्फ NC वाले जो फॉर्मूला है उसमें आपको ये देखना है कि जब भी आपके पास NCX हो और उसके इक्वल में NCY दिया हो, ऑब्ज़र्व करो कितनी चीज़ों को कि ऊपर जो सोर्स दिया है वो दोनों में सेम है, राइट। नीचे जो चीज़ दी है x और y वो डिफरेंट है। ये तभी पॉसिबल है, ये फॉर्मूला है, ये तभी पॉसिबल है, आपको ये याद रखना है, व्हेन x प्लस वाई इज़ इक्वल टू n। मतलब x और y का एडिशन n के इक्वल हो तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। तो इससे और चीज़ें क्या है पता लगा सकते हैं हम, वो आपको समझना है कि NC1 सॉरी NC से फॉर्मूला नहीं देखेंगे हम। आप ये याद रखो कि ये 5C3 है इज़ इक्वल टू, अगर मुझे लिखना है तो 5C2 लिखूँगा। मतलब कि इन दोनों का एडिशन जो है वो आपके n के इक्वल होना चाहिए, राइट। अगर किसी और एग्जांपल से देखें तो 10C5 नहीं 10C4 इज़ इक्वल टू, अगर लिखना है तो 10C6 लिख सकता हूँ। आप दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करके देख सकते हो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। क्या देखना है आपको, ऊपर n आपका इक्वल होना चाहिए, तब आप नीचे जो दो वैल्यू है उसका आप कैसे बनाओगे, क्या बनाओगे, उसका एडिशन n के इक्वल बनाओगे। फिर आप 15C7 देखो तो 15C8 बना सकते हो, इन दोनों का एडिशन। 15C1 है तो उसका इक्वल 15C14 होगा, राइट। ये सभी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। मतलब देखो, अगर 15C13 की बात करें तो वो 15C2 के इक्वल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल याद रख लोगे तो बहुत दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये जो मैंने फार्मूला समझा है उसके ऊपर से आपको ये पता लग जाएगा कि क्या हमें यूज़ करना है इसमें, राइट। तो अब इस एग्जाम्पल को फिर से मैं लिखूं तो आपके पास NC8 इज़ इक्वल टू NC2 है, ऊपर सोर्स सेम है, राइट। तो यहाँ से आप ये पता लगा सकते हो कि 8 प्लस 2 इज़ इक्वल टू n। इसका मतलब ये हो जाता है कि n इज़ इक्वल टू में 10। आपके पास n की वैल्यू 10 मिल गई। अब आपको NC2 फाइंड करना है। तो NC2 इज़ इक्वल टू 10C2 इज़ इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये 10 फैक्टोरियल, ऊपर जो है वो 10 फैक्टोरियल, नीचे 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई ये 2 फैक्टोरियल। ये 8 फैक्टोरियल चला गया। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू है हमारे पास 2, तो वो सिर्फ 2 लगा रहा हूँ। ये 2 हट गया, ये 5, 5 9 ज़ा हो जाएगा 45। तो मतलब कि 10C2 की वैल्यू 45 है। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि 10C8 की वैल्यू भी 45 ही होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है।
जो मैंने हिंट दी ना ऊपर, वो आपको बहुत अच्छे तरह से याद रखनी है, बिकॉज उससे ही पूरा काम बना है आपका। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन देख लो ध्यान से। आपको बोला गया है, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, दूसरा भी सॉल्व करेंगे, बट पहले एक देख लो। आपको ये बोला गया है कि 2NC3 इज इक्वल टू इज़ टू है तो उसको नीचे लगा सकता हूँ, NC3 इज इक्वल टू 12/1। तो ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल होल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आपको पता है कि ये 3 फैक्टोरियल कट होगा। यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात जो है वो ये है कि 2n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल एक साथ कभी कट नहीं होंगे, राइट। बिकॉज 2n फैक्टोरियल को अगर मैं एक्सपांड करूँ तो वो ऐसे होगा 2n माइनस 1 ब्रैकेट के साथ 2n माइनस 2 2n माइनस 3 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। और जबकि हम n फैक्टोरियल को एक्सपांड करें तो ये ऐसे होगा n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसे। ये 2n का होल फैक्टोरियल है, ये सिर्फ 2n फैक्टोरियल मतलब सिर्फ 2 के साथ n, ये चीज़ अलग होती है। 2 मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल ये चीज़ अलग होती है और 2n फैक्टोरियल अलग होता है, ठीक है। ये दोनों का होल फैक्टोरियल है, तो आपको ये एक ध्यान रखना है। ओके, तो इस हिसाब से देखिए, मतलब ये इससे आप गलती ना कर बैठो कि n फैक्टोरियल कट, इसलिए मैं बोला। चलो अब यहाँ से मैं ये लिखूँ, आपको पता चल जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन में 2n फैक्टोरियल है आपके पास, नीचे n फैक्टोरियल है और उसके साथ आएगा 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/1। आगे देखें तो इसका ये हो जाएगा कि n माइनस 3, ओके, n माइनस 3 फैक्टोरियल जो है उसको एज इट इज़ रखो। नीचे ये n फैक्टोरियल है ना, इसको ऐसे करो आप कि n माइनस 1 n माइनस 2 एंड n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब ऊपर जो 2n फैक्टोरियल है उसको ऐसे लिखो 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये 2n माइनस 3 चला गया, n माइनस 3 n माइनस 3 चला गया, 12/1। तो यहाँ से आप ये n कट कर सकते हो। अब और क्या होगा वो देखो, ऊपर 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2, इस 2n माइनस 2 में से 2 कॉमन आएगा तो ये आगे 4 हो जाएगा इसका, मल्टीप्लाई 2n माइनस 1, यहाँ पे सिर्फ n माइनस 1 बचेगा। नीचे जो बचा है वो लिखो n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू 12/1। आगे देखें तो ये क्या हो जाएगा, इधर से देखो n माइनस 1 कट कर दो, ये 4 ब्रैकेट 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 12n माइनस 2, 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 12n माइनस 24। इधर 4n हो जाएगा, इधर आएगा तो 28 हो जाएगा ना, 28 तो नहीं होगा, 20 होगा, -4 + 24। तो इधर से आपको पता चला कि n इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 4, n इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो n की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है 5। सेम क्वेश्चन है, उसमें आपको 2NC3 अपॉन NC3 इज इक्वल टू 11/1 दिया है। ये आपको खुद से करना है, राइट, बिकॉज और कुछ नया नहीं है इसमें, बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन है। नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, अब इसको समझना है आपको कि इसमें कॉम्बिनेशन क्यों यूज़ होगा, परम्यूटेशन क्यों नहीं यूज़ होगा, वो आपको समझना है, क्वेश्चन से ही पहचानना है, ठीक है। देखो सबसे पहले बोला गया है कि हाउ मेनी कॉर्ड कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल है, उसमें कॉर्ड किसको बोलते हैं वो समझ लो पहले, कि जिसके दोनों ही एंड पॉइंट सर्कल पे हो उसको कॉर्ड बोलते हैं। तो मैं ऐसा बोलूँ कि इफ़ वी वांट टू ड्रॉ अ कॉर्ड
it requires 2 पॉइंट। एक कॉर्ड के लिए कितने पॉइंट चाहिए होंगे? 2। सर्कल के 2 पॉइंट चाहिए होंगे। तो हमें क्या करना है कि हाउ मेनी कॉर्ड कैन बी ड्रॉन यूजिंग 21 पॉइंट। 21 पॉइंट में से कितनी कॉर्ड हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको तो ये देखना है कि आपके पास 21 पॉइंट है, उसमें से कौन से 2 पॉइंट आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि एक कॉर्ड के लिए 2 पॉइंट ही चाहिए, तो उसमें तो सिलेक्शन करना पड़ेगा, राइट। तो आपको जितने 2 पॉइंट आप जितने तरीके से 2 पॉइंट सिलेक्ट कर पाओगे उतने तरीके से आपसे कॉर्ड बनेगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वी कैन draw a chord using 21 points is equal to 21C2। 21 में से आपको 2 पॉइंट का सिलेक्शन करना है। तो ये 21 फैक्टोरियल अपॉन 21 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो जाता है 21 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 19 फैक्टोरियल। नीचे भी ये 19 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू सिर्फ 2 लगाएंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है कुछ। ये 19 चला गया, यहाँ से हो गया 10, तो 210। सो वी कैन ड्रॉ 210 कॉर्ड यूजिंग 21 पॉइंट्स। 21 पॉइंट है, उसमें से 210 कॉर्ड आप लगा सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा तब जाके आपको आइडिया आएगा कि इसमें क्यों हम ये मतलब कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं। देखो इसको समझो, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना है। क्वेश्चन ये बोल रहा है ये कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड। देखो वर्ड यहाँ पे आया है, ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है, कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। सो हमें क्या करना है कि 5 बॉयज़ और 4 गर्ल्स है सोर्स में, उसमें से आपको 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स बनानी है, मतलब सिलेक्ट करनी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देखो 5 बॉयज़ में तो 3 बॉयज़ सिलेक्ट करें ना, तो 3 बॉयज़ can be selected from 5 boys। 5 में से 3 बॉयज़ सिलेक्ट करने, 5C3 इसको ऐसे लिख सकते हैं। एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 4 गर्ल्स। 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है, 4C3। अब इन दोनों को क्या कर सकते हैं हम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। क्यों मल्टीप्लिकेशन होगा? हमारा सिलेक्शन दोनों हिस्सों में आधा आधा हुआ है, राइट। हमने इनकम्प्लीट सिलेक्शन किया है, तो इनकम्प्लीट सिलेक्शन का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, राइट। सो यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 5C3 मल्टीप्लाई 4C3। 5C3 का आंसर 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, मतलब मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, और 4C3 का आंसर तो सिर्फ 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल। तो ये जो आंसर है वो आपके पास 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल है। 3 कट हो जाएगा, यहाँ से ये 3 फैक्टोरियल कट, ये हो जाएगा 2 तो ये 10 मल्टीप्लाई 4, मतलब कि कुल मिलाकर के 40 वेज होंगे कि जिससे आप इस तरह से सिलेक्शन कर पाओगे, राइट। इजी है, वैसे कुछ है नहीं इतना, बट आपको बस पहले ये पता चलना चाहिए कि इसमें हम सिलेक्ट करेंगे या परम्यूटेशन करेंगे। तो सिलेक्शन करने की चीज़ हम अभी सीख रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 balls, 5 white balls
and 9 balls from 6 red, 5 white and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color. आपको ये करना है, दिया क्या गया है देखो, एक वो समझो आप कि 5 वाइट बॉल, 5 ब्लू बॉल एंड 9 रेड बॉल, सॉरी 5 वाइट 6 रेड है ना, हाँ 6 रेड बॉल ये की दिया गया है आपको, ठीक है। अब तीनों में से 3 बॉल सेलेक्ट करने हैं, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे 3 रेड बॉल कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 3 रेड बॉल कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 6 रेड बॉल इज इक्वल टू 6p3, सॉरी 6p3 नहीं 6c3, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 × 5 × 4 और एक 3 फैक्टोरियल यहाँ पे जो होगा मल्टीप्लिकेशन में ये 3 फैक्टोरियल के साथ कट हो जाएगा, तो आपके पास सिंपल जो बचेगा वो 6 × 5 × 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल को मैं 6 लिख रहा हूँ, राइट। तो 6 कट, तो कुल मिला करके 20, ये इतना मिला। अब आगे 3 वाइट बॉल can be selected from 5 वाइट बॉल। टोटल हमारे पास 5 वाइट बॉल थे, उसमें से 3 वाइट बॉल निकालो, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल, ये कट, ये 2 होगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, ये 10 आया। तो 3 ब्लू बॉल कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 ब्लू बॉल, तो उसका भी सेम ही आएगा 5c3 and that is also 10. So total number of ways जो है वो हो जाएगा, मतलब 9 बॉल ये सिलेक्ट करने का तरीका जो है वो 20 × 10 × 10 कुल मिला करके 2000 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से सॉल्व करना है आपको। इसके स्टार्टिंग के एग्जाम्पल देखना है आपको, सिलेक्शन के स्टार्टिंग के 2-3 एग्जाम्पल जो है वो आप देखो, वहाँ तक कंप्लीट करो और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक लिख करके सेंड करो मुझे, राइट। यहाँ तक होमवर्क रखते हैं हम। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।